ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 313 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 17 का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हम सब के आश्रय हैं भगवान श्री कृष्ण, इस बात की घोषणा करते हुए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख करते हैं। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकार ऋगजाम यजुरेव च। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। भगवान यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं कि वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के परम पिता हैं। हो सकता है कि जगत में हमारे माता पिता हैं, परंतु वास्तविक माता पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। इस जगत में हमारे जो माता पिता हैं वो भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। तो हम जिनसे जन्म लिया है उन माता पिता की हमें सेवा करनी है भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। परंतु हमें साथ ही साथ चेतना में ध्यान रखना है कि हमारे परम पिता कौन है, परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जो कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सीधा सीधा कह रहे हैं कि पिता अहमस्य, पिता ही नहीं माता भी मैं हूँ, और धाता यानी कि पालन पोषण करने वाला भी मैं हूँ, और दादा भी, परम पितामह भी मैं हूँ। एक भी शब्द पीछे नहीं छोड़ना चाह रहे हैं भगवान। तो भक्तों, मान लीजिए कि शिशुपाल कहे कि तुम, भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि तुम हो कौन? साधारण ग्वाले तो हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। एक व्यंग्यात्मक तरीके से एक संत शब्द का उच्चारण करते हुए कहते हैं कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के परम पितामह हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं कहीं भी जाते हैं तो जो भी वस्तु है भगवान को अर्पण करके फिर स्वीकार करते हैं। और मान लीजिए उनके मन में प्रश्न आए कि कोई आकर कह दे कि ये तुम्हारे पिता की संपत्ति है क्या? वो कहते हैं हाँ, हमारे पिताजी की तो है, परम पिता भगवान श्री कृष्ण जो हमारे पिता और तुम्हारे भी पिता हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम जब भगवान श्री कृष्ण को अपने परम पिता के रूप में स्वीकार करते हैं तब इस जगत में कोई भी संपत्ति है उसको भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करके फिर भगवान की सेवा में समर्पित करेंगे। अन्यथा आज इस जगत में हम देख रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने भोग के लिए प्रत्येक सामग्री का प्रयोग करना चाह रहा है, और इसी के कारण व्यक्ति जीवन में दुखी है। इसी के कारण व्यक्ति जीवन में हताश है, निराश है, अनेक प्रकार के चिंताओं से युक्त है, क्योंकि हम उसके वास्तविक स्वामी जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनको अर्पित न करके हम अपने भोग के लिए उसको उपयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार अगर कोई बाग का मालिक, बगीचे का मालिक वहाँ पर उपस्थित ना हो, यहाँ उपस्थित हो, हम उनको पूछे बिना वहाँ से कुछ फ्रूट लेने का प्रयास करेंगे, स्वाभाविक है कि वो हम पर क्रोध करेगा और हमें उसके डांट का सामना करना पड़ेगा। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि है, उनमें से हम कुछ वस्तु लेते हैं और उसको भगवान को अर्पित नहीं करते हैं या भगवान को पूछे बगैर लेते हैं तो हम एक तरीके से देखा जाए चोर माने जाते हैं और हमें उनका दंड भुगतना पड़ता है अपने कर्मों के रूप में। इसलिए जब भले आप फल फ्रूट कुछ भी खा रहे हैं वो भगवान को अर्पित करके फिर स्वीकार करें। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो कम से कम इतना तो सामने भोजन रखा हुआ कह सकते हैं श्री कृष्ण समर्पण अस्तु। हो सके तो पूरा प्रार्थना मंत्र बोलिए, परंतु एक शब्द बोलिए कृष्ण को समर्पित करते हुए, हे कृष्ण तुम्हारी वस्तु में तुमको अर्पित करके स्वीकार कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से उससे आपको जीवन में बहुत लाभ होगा, चेतना शुद्ध बनी रहेगी। भक्तों, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पिता अपने बच्चों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पर बच्चे कहते हैं मेरे तो और अनेक पिता हो सकते हैं, अनेक देवी देवता जैसे। दुर्भाग्यपूर्ण बात है भक्तों। पिता यहाँ पे चिल्ला कर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, परंतु संतान इतनी बिगड़ैल है कि अपने पिता से जबान लड़ाते हुए कहती है कि नहीं, तुम मेरे पिता नहीं हो सकते, मेरे पिता तो और अनेक हैं। जब लोग कहते हैं ना कि भगवान अनेक हैं, तो भगवान का अर्थ है परम पिता, और अनेक भगवान बता दिया, अर्थात हमारे अनेक पिता हैं।
जबकि पिता एक ही है, परम ईश्वर श्री कृष्ण। और उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? माता से। मान लीजिए एक साधारणतया कोई बच्चा पिता के बारे में ठीक से नहीं जानता, पिता घर से दूर रह रहे उसके जन्म के साथ से ही, और माता से पूछे कि मेरे पिता कौन है, तो स्वाभाविक है माता बता देगी तुम्हारे पिता ये हैं, फला अभी उस जगह पे हैं, अभी आ जाएंगे, आएंगे तब मैं तुमसे मिलाती हूँ। परंतु वो बच्चा अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि से जानने का प्रयास करे, माता से न पूछ के सब लोगों का डीएनए टेस्ट करेगा, फलाने फलाने व्यक्ति को पूछने का प्रयास करेगा मेरे पिता कौन हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तो क्या वो पता कर पाएगा? स्वाभाविक है, चिंता से उतरे, नहीं कर पाएगा। उसी बात ही शास्त्र है, वो हमारी माता के रूप में है। हम उस माता से पूछना चाहिए कि हमारे पिता कौन है, अर्थात भगवान कौन है। हम माता से, शास्त्र रूपी माता से न पूछकर इस जगत में तरह तरह के लोगों से, मनगढ़ंत तरीके से जो उत्तर देने वाले हैं उनसे पूछते फिरते हैं कि हमारे पिता कौन है, भगवान कौन है। कोई कहता है फलाना व्यक्ति भगवान, कोई कहता है फलाना व्यक्ति भगवान, कोई कहता है ये तुम्हारे पिता हो सकते हैं, ये तुम्हारे पिता हो सकते हैं। परंतु अगर वास्तविकता हमें जाननी है तो शास्त्रों का सहारा लेना होगा। भगवान ने सोचा जीव अन्य रिश्तों के लिए कहीं और ताका जाकी ना करे, इसलिए वो कहते हैं पिता माता आश्रयदाता तथा पिता महा दादा सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान ने विचार किया कि कहीं ये जीव, मैंने पिता बोल दिया तो माता के लिए, धाता के लिए, पालनकर्ता के लिए और परम पिता के लिए कहीं और ताका जाकी करेगा। इसलिए भगवान ने साथ ही साथ कह दिया कि पिता माता धाता और परम पिता सब कुछ मैं हूँ। केवल मेरी शरण में आओ और आ जाओगे तो निर्भय हो जाओगे। भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ हूँ तुम्हारा, माता धाता पिता सब कुछ, अगर मेरी शरण में आ जाओगे तुम सब निर्भय हो जाओगे। प्रमाण भक्तों गीता 18.66 सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी श्री कृष्ण, मेरी शरण में आ जाओ, मुझ श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा एक पिता ही कह सकता है भक्तों। एक पिता ही अपने पुत्र से कह सकता है कि तुम सब कुछ छोड़कर केवल मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। जब एक बच्चा अपने पिता की शरण में जाता है, अपने पिता के शरण में जाता है, स्वाभाविक है वो सारी की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जब तक वो अपनी बुद्धि से अनेक समस्याओं को हैंडल करने का प्रयास करता है, तब तक हो सकता है कि वो अनेक प्रकार की चिंताओं में रहेगा, और हो सकता है कि अनेक लोग उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे। परंतु जैसे ही पिता की शरण में जाकर कहता है पिता मैं तुम्हारा हूँ, मेरे जीवन में यही संकट है, स्वाभाविक है पिता उसके सर से उसका दुखों का पोटली है वो उठा लेंगे। उसी बात ही जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, भगवान कहते हैं कि मैं उससे समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त कर देता हूँ। दुखों से ही नहीं, पापों से भी मुक्त कर देते हैं। तो इसमें तुम शब्द आया वेद्य, क्या है? वेद्य, जानने योग्य। आज मानव अनेक प्रकार की खोज कर रहा है, जैसे अनेक प्रकार की खोज कर रहा है आज मानव। अनेक साइंटिस्ट है, जैसे मोहनजोदड़ो की खुदाई और लिलीपुटवासी, और वैज्ञानिक तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं, उससे कुछ न कुछ ढूंढने का प्रयास करें। पुराने कहाँ पे मंदिर थे, कहाँ पहले लोग कैसे थे, पुराने खजाने खोद कर उनके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं और कुछ न कुछ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु भक्तों, खोजने की, वास्तव में प्रयोग करने के लिए, वास्तव में ढूंढने के लिए अगर कोई जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने का, खोजने का लक्ष्य है तो एकमात्र श्री कृष्ण है। भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई जानने योग्य है तो वो केवल मात्र श्री कृष्ण, बाकी सब तो केवल समय का अपव्यय है। अगर जानने योग्य कोई है तो मात्र और मात्र भगवान श्री कृष्ण। हम अपनी बुद्धि से एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के विषय में खोज करनी चाहिए कि भगवान कौन, श्री कृष्ण को कैसे जाना जा सके, श्री कृष्ण के शरणागति स्वीकार करके उनसे प्रेम कैसे किया जाए, ये एकमात्र जानने योग्य शब्द है भक्तों। बाकी सारे के सारे तुम अनेक प्रकार के विधि विधान क्या कुछ भी कर लो, कोई भी ढूंढ लो, वो सारे के सारे समय का अपव्यय है। आप मोहनजोदड़ो की खुदाई करके, लिलीपुट की खुदाई करके या अनेक प्रयोग करके क्या सिद्ध कर लोगे? हाँ, भौतिक जगत में रहते हुए जो कुछ आवश्यक वस्तु प्राप्त करने का जरिया है उनको करो, परंतु साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, प्राप्त करने योग्य क्या है, ढूंढने योग्य कौन है। अगला शब्द है पवित्रम, शुद्ध करने वाला।
भगवान परम पवित्र हैं, शुद्ध हैं, अतः उनके नाम का जप और उनके लीलाओं का यशोगान करने वाला भी शुद्ध हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण है वो परम शुद्ध है, परम पवित्र है। पवित्रम इदम उत्तमम, कि भगवान है वो परम पवित्र है भक्तों। और इस प्रकार जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम का, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, वह व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। वरना आज हम देखते हैं कि व्यक्ति अनेक प्रकार के वासनाओं से दूषित रहता है, अनेक प्रकार के विचारों से, बुरे बुरे विचारों से, बुरे बुरे ख्यालों से व्यक्ति हमेशा दूषित रहता है। जब किसी को देखता है तो स्वाभाविक उसके हृदय में काम वासनाएं, अनेक प्रकार की गलत भावनाएं उत्पीड़ित होती हैं। अगर उनसे शुद्ध होना है तो भगवान के नाम का जप करना होगा, भगवान के नाम का यशोगान करना होगा। जब हम हरिनाम संकीर्तन के द्वारा हृदय को शुद्ध करेंगे, स्वाभाविक है किसी को देखते ही हमारे हृदय में शुद्ध भाव आएगा, हम उसको अपने भगवान के अंश के रूप में देखेंगे और हमारे रिश्ते में यहाँ हो सकता है हमारी बहन लगती हो, हमारी माता लगती हो, हमारी बेटी के समान हो, हम उस रिश्ते के रूप में उसको देखेंगे। अगला शब्द है मायावादियों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और वेदों में वर्णित ओम की उच्चारण करते हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा है कि ओम भी मैं हूँ और वेद भी मैं हूँ। भगवान ने क्या कहा है? ओम भी मैं हूँ और वेद भी मैं हूँ। आज हम देखते हैं कि लोग मायावादी हैं, वो ओम शब्द पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और कहते हैं कि वेदों में जो वर्णित है उसके ऊपर हम विश्वास करेंगे। वेदों को पढ़ने का बहुत सस्का लगा हुआ होता है, बहुत भूत सवार होता है उनके ऊपर, और जब वेदों को पढ़ते हैं तो उसमें ओम का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने कहा क्या दिया कि वेदम पवित्रम ओमकार, जो ओमकार है वह भी मैं हूँ। तो वेदों को पढ़ने का औचित्य क्या होना चाहिए? भगवान को जानना। जब हम वेदों में पढ़कर ओम का उच्चारण करते हैं तब भी हम भगवान का ही उच्चारण कर रहे होते हैं, परंतु वो हो सकता है कि कलयुग के लिए जो विधि बताई है उसको हम त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे होते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात है, भगवान द्वारा इतना कुछ कहने के उपरांत भी मायावादी श्री कृष्ण को परम नियंता नहीं मानते। परंतु भक्तों, दुर्भाग्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा इतना आश्वासन देने के उपरांत भी, इतना महिमा मंडन करने के बाद भी, इतना स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के उपरांत भी कि सब कुछ मैं हूँ, वेद भी मैं हूँ, ओमकार भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, सारे के सारे अनुष्ठान करने का तरीका है, उसमें जो सामग्री उपयोग होती है वह सब कुछ मैं हूँ, फिर भी जो मायावादी है वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार नहीं करते भक्तों। इसलिए तो महाप्रभु ने भक्तों का चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.169 में महाप्रभु कहते हैं कि जीवेर निस्तार लागी सूत्र केल व्यास, मायावादी भाष्य सुनिले हाय सर्वनाश। कि जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र का निर्माण किया, वेदांत सूत्र का निर्माण किया। किंतु यदि कोई व्यक्ति मायावादियों का भाष्य सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। हमें जो वेद व्यास जी ने जो व्याख्या करी उसके अनुसार पढ़ के भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करनी है। परंतु जो मायावादियों के भाष्य सुनता है, मायावादी जो जिस तरीके से बखान करते हैं, उस भगवान को निराकार कहकर संबोधित करते हैं, उनके कोई भाष्य सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। वेदों को भी पढ़ने का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि श्री कृष्ण को जान सकें। भक्तों, वेदों को पढ़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि हम भगवान श्री कृष्ण को जान सकें। और इसका उल्लेख आता है भगवद गीता 15.50 में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्य साहम हदिसने विष्टो स्मृति ज्ञानम अपोहनम स वेदेषु सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत विदेव साहम। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वेदों को जानने का, पढ़ने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान के बारे में जाना जा सके। अगर हम वेदों को पढ़ने के उपरांत अलग अलग दिशाओं में विभक्त हो जाते हैं, हमें समझना होगा कि हमारे पढ़ने में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, या हमारे मार्गदर्शन में कोई ना कोई गड़बड़ी है। सारे सरासर विराट जगत की अभिव्यक्ति श्री कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से ही होती हैं। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। हम इस जगत में अनेक लोगों के साथ अनेक रिश्ते बनाते हैं,
संबंध स्थापित करते हैं, वो सारी की सारी शक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण की ही हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ही प्रत्येक जीव के पिता हैं और इसको व्यवहारिक दृष्टि से भी हम देख सकते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव के पिता है, वो परम पिता है, वो भगवान श्री कृष्ण है। और अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो पिता होता है वो क्या करता है, अपने सब संतान के प्रति संभाव रखता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा, गीता 9.29 प्रमाण भक्तों सम्मो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः य भजन्ते तु मां भक्त्या मयि तेषु स अप्यहम्। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के साथ सम्मान रूप से व्यवहार करता हूँ, किसी से न तो द्वेष करता हूँ न ईर्ष्या करता हूँ, परंतु अगर कोई विशेष रूप से मेरी पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है, तो मैं भी उसके साथ प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करता हूँ। सामान्यतः भक्तों, एक पिता की मान लीजिए 6-7 संतान हैं, पिता सबके प्रति संभाव रखता है, किसी का भी अहित नहीं चाहता है, परंतु उनमें से अगर एक पुत्र पिता के साथ विशेष प्रेम करता है, पिता की सेवा करता है, उनको अच्छे से रखता है अपने घर में, स्वाभाविक है पिता भी उसके प्रति झुकाव रखेंगे, पिता का भी उसके प्रति प्रेम है वो उतना ही प्रगाढ़ होगा। उसी पाती भगवान कहते हैं कि सब संतान है मेरी, जीव सब के सब जीव मेरी संतान है, परंतु अगर उनमें से कोई मेरे साथ प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करता है, मैं भी उसको प्रेम पूर्वक उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। संतान का कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। संतान का भक्तों कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आदर्श द्वारा हमें सिखाया है। जब वो माता देवकी और वसुदेव जी से मिले तब कहते हैं कि अगर कोई पुत्र सक्षम होते हुए भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है तो उसे अगले जन्म में अपना स्वयं का मांस खाना पड़ता है, अपने स्वयं के मांस का भक्षण करना पड़ता है। अगर पुत्र सक्षम होते हुए अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है तो ऐसा क्यों कहा भगवान श्री कृष्ण ने? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को लगा कि उनकी वजह से उनके माता पिता को जेल में रहना पड़ा, तब भगवान ने जाकर उनको जेल से रिहा करवाया और उनकी सेवा में संलग्न हुए। इसलिए आज की संतानों को विशेष रूप से समझना होगा, अगर वो सक्षम हैं और अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो उनको इस सिद्धांत को जीवन में ध्यान रखना है कि अगले जन्म में उनको ऐसी यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। भक्तों, जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, जिन माता पिता ने हमें पाला पोछा है, जिन माता पिता ने हमारी अनेक आवश्यकताएं पूर्ण करी है, हम थोड़े से बड़े क्या हो गए, हम उस माता पिता के सारे एहसानों को भूल जाते हैं। उनको चाहिए क्या हमारे से? थोड़ी देर उनके साथ बैठ के आदान प्रदान करें, थोड़ी देर बैठ के बात करें, उनका कहना माने, उनको 2 समय का भोजन दें और थोड़ी बातें करें, बस, और कुछ नहीं चाहिए उनको। हम दुनिया को दिखाने के लिए घर में बड़ा सा तस्वीर लगाते हैं उनके साथ सेल्फी लेके फादर्स डे पे, मदर्स डे पे बड़े बड़े फ़ोटो डालते हैं, परंतु कभी उनसे पूछा कि उनको क्या चाहिए? क्या कभी उनके हृदय की बात को जानने का प्रयास किया? बात कड़वी है परंतु भक्तों सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि हम फादर्स डे, मदर्स डे नहीं मनाओगे चलेगा, परंतु माता पिता की आवश्यकताओं को पूर्ण करो। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दुनिया को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो सेवा कर रहे हैं परमात्मा देख रहे हैं। दुनिया की आंखों में धोख सकते हैं, परंतु भगवान के साथ आप कभी भी गलत नहीं कर सकते। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। आज हम देखते हैं कि पुत्र संतान सक्षम होते हुए भी अपने माता पिता को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। कभी इस अनाथ आश्रम में, इस अनाथ आश्रम में, कभी घर में अकेला छोड़ देते हैं। क्या आप समाज में, देश में क्या सम्मान पाएंगे? हो सकता है कुछ लोग पैसे के लिए तुम्हारी वाहवाही करें, परंतु जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन कर रहा है वो तुम्हारे कभी भी इस बर्ताव को सहन नहीं करेगा। कहने की बात यह है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करना बहुत अनिवार्य है, और अपने माता पिता की सेवा करते हुए परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो हमारे परम पिता हैं उनकी सेवा करना, उनके नाम का जप करना, उनकी भक्ति करना, ये मुख्य सिद्धांत है। भगवान एक पिता के भाव से हमें उनसे प्रेम करने के लिए कह रहे हैं ताकि हम सुखी रह सकें। भगवान श्री कृष्ण एक पिता के भाव से हमें उनसे प्रेम करने के लिए कह रहे हैं ताकि हम सुखी रह सकें। जब संतान अपने पिता की सेवा करता है तो पिता का सारा प्रेम पुत्र पर आता है, और पुत्र भी सुखी रहता है, पिता भी सुखी रहते हैं। इसलिए हमें भगवान की
संदेश को सुनकर उसको स्वीकार करके भगवान की सेवा में लगना है, ताकि भगवान तो सुखी हैं ही, हम सुखी हो सकें। गीता 10.8 में भी भगवान श्री कृष्ण इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, इस बात को कोई जान लेता है, समझ लेता है, वो मेरी सेवा में लगता है और वो इस प्रकार सुखी रह सकता है। ये भगवद गीता रूपी गंगा हमें श्री कृष्ण के शरण कमलों तक ले जाती हैं, जो सबके परम गंतव्य हैं, विश्राम स्थल हैं। भगवद गीता रूपी जो गंगा है वो हमें भगवान श्री कृष्ण के शरण कमलों तक लेके जाती है, जो सबके गंतव्य हैं, सबके विश्राम स्थल हैं। वहाँ पे जाके व्यक्ति परम आनंद की अनुभूति करता है, पूर्ण विश्राम को पूर्ण करता है। बाकी जीवन में जन्म मृत्यु के चक्कर में हम यात्रा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, परंतु जब तक परम धाम में नहीं जाएंगे तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे। गीता 7.6 में भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि गीता 7.6 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एतद्योनिर्भूतानि सर्वाणि अति उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणी का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। और 7.10 में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बीजं भाम सर्वभूतानां विद्यं पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतास्मि तेजस्विनाम्यहम्। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कई बार अपने पिता होने का, अपने समस्त सृष्टि का मालिक होने के बारे में घोषणा कर चुके हैं, परंतु हम तो पढ़ते पढ़ते यूं आगे बढ़ जाते हैं जैसे वो हमारे लिए था ही नहीं। वो तो अर्जुन के लिए था, हमारे लिए क्या था। भगवान एक एक श्लोक में हमारे लिए पूर्ण संदेश दे रहे हैं। अगर बुद्धिमत्ता से सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए लाभदायक ही होगा। भगवान श्री कृष्ण परम पिता होने के नाते इतना चाहते हैं कि जीव उनके साथ प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करे, जिस प्रकार इस जगत का एक साधारण पिता माता चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण परम पिता होने के नाते ये आशा रखते हैं कि जगत का, भौतिक जगत का जीव उनके साथ प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करें। जिस प्रकार इस जगत का पिता भी चाहता है कि उसका पिता पुत्र उसके साथ प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करें। पुत्र कितना ही धनवान क्यों ना है, पिता को उससे कोई परवाह नहीं है। हाँ, उनको अच्छा लगता है, परंतु धनवान होते हुए भी अगर पिता की बात को नहीं सुनता है, पिता के साथ समय नहीं बिताता है, तो पिता कभी प्रसन्न नहीं होता। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण परम पिता होने के नाते एक ही आशा रखते हैं कि हम उनके साथ प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करें। गीता 14.4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त प्रकार के जीव योनियां तथा बीज प्रदाता पिता भगवान ही हैं। भगवद गीता 14.4 में कहते हैं कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत्योनि बीज प्रदत्त पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। बार बार भगवान अपने हृदय की व्यथा को बताते हुए कहते हैं कि मैं ही सबका पिता हूँ और केवल मेरी शरण में आने से ही जीव सुखी हो सकता है। भगवान हर बार अपने पिता होने के बारे में कह रहे हैं कि मैं ही सबका पिता हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ और एकमात्र मेरी शरण में आने से ही जीव है वो सुखी हो सकता है। अर्जुन भगवान की इस बात को स्वीकार करते हुए गीता 11.14.3 में कहते हैं कि आप इस सर तथा असर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके सम्मान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। भगवान ने जब भगवद गीता श्री कृष्ण से सुनी तब वो समझ गए और उन्होंने शरणागति स्वीकार कर ली और उन्होंने भगवान को परम पिता के रूप में स्वीकार कर लिया। परंतु हमें अगर अर्जुन के भाव से जब सुनेंगे, जब समझने का प्रयास करेंगे, तब हमारे अंदर भी वो योग्यता स्वाभाविक ही आएगी। परंतु जो लोग भगवान श्री कृष्ण की वाणी पर संशय करते हुए उनकी शरण में नहीं जाते हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 9.24 में वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं 9.24 में,
अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता स प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेतान अस्वन्वित। ते मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्यता को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वे नीचे गिर जाते हैं। तो भक्तों, आप नीचे गिरना चाहते हैं या ऊपर उठना चाहते हैं? नीचे गिरने का अर्थ है नीचे की योनियों में जाते हैं, ऊपर उठने का अर्थ है भगवान के धाम में जाना। हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 17 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।